गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश तूतरा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग वोकैबुलरी के साथ, फ्रेजल वर्ब्स के साथ ट्रांसलेशन सीखेंगे। फ्रेजल वर्ब के साथ ट्रांसलेशन जो है वो सीखेंगे। तो हम लोग जो है फ्रेजल वर्ब्स के साथ ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ट्रांसलेशन विद द हेल्प ऑफ फ्रेजल वर्ब्स कैसे करेंगे? देखिए, पहला जो मैं आप लोगों के सामने फ्रेजल वर्ब लाई हूं ये है बियर विथ। अब ये जो बियर विथ ट्रांसलेशन के लिए आपका पहला, आप इस फ्रेजल वर्ब को पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। देखिए, फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है एक ऐसे फ्रेजेस जिन्हें कहते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिनमें एक वर्ड दिया होता है, जो वर्ब होता है उसके आगे एक प्रेपोजिशन लगा हुआ होता है। जैसे ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है। अकॉर्डिंग टू टेंस इस वर्ब में चेंजेस आते हैं और इनका अपना एक मीनिंग होता है। जैसे जैसे प्रेपोजिशंस जो है वो चेंज होते जाते हैं, ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग में जो है वो चेंजेस होते जाते हैं। तो बियर विद का जो मतलब है वो है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना, या संयम रखना। तो इसे जो है वो कहते हैं बियर विद। अब बियर विद का जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूं कि किस तरीके से बियर विद का है। जैसे यदि तुम मेरे साथ थोड़ी देर और संयम रखो तो मैं तुम्हें संतुष्ट कर पाऊंगा। अब आप ये देखिए कि इस सेंटेंस में एक तो ये है संयम रखो। आप इसके लिए एक साधारण वर्ड है इफ यू कीप पेशेंस विद मी, ये कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इनमें कुछ अच्छे वर्ड्स का यूज करना चाहते हैं तो फ्रेजल वर्ब्स को यूज कीजिए, जिससे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ती है। ट्रांसलेशन में एक जो है जैसे कि जो ग्रेविटी आती है। तो हम इसको जो देखते हैं, हमारा जो सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें एक भाग जो है वो ये बता रहा है कि अगर तुम मेरे साथ संयम रखो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो मैं तुम्हें संतुष्ट कर पाऊंगा। तो हम इसे यदि से बनाते हैं, इफ यू, तुम मेरे साथ थोड़ी देर और संयम रखो। तो वर्ब लगाना इफ यू बियर विद मी, थोड़ी देर और। इफ यू बियर विद मी फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए यूज करते हैं फॉर अ वाइल। तो के लिए लगाते हैं कॉमा, तो मैं तुम्हें संतुष्ट कर पाऊंगा। आई will be able to satisfy you। मैंने यहाँ be able to है क्योंकि यहाँ पे जब किसी की एबिलिटी बताते हैं तो कर सकूंगा, कर पाऊंगा, एबिलिटी बताते हैं तो विल बी एबल टू का प्रयोग जो है वो करते हैं। तो देखिए, ये एक आपका फ्रेजल वर्ब है बियर विद। बियर विद को हमको सेंटेंस में कैसे यूज करना है, हम उस सेंटेंस में यूज करके हम उसमें एक अच्छी वोकैबुलरी को यूज कर सकते हैं। प्लस हम लोग जो है इन वर्ड्स को अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अच्छे लेवल के एग्जाम्स में जब पैसेज ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं तो वो आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि आप जो है उसमें एक ढंग की वोकैबुलरी यूज करें। तो इसीलिए इन ढंग की वोकैबुलरी को यूज करने के लिए ही मैं आज आप लोगों को फ्रेजल वर्ब से किस तरीके से सेंटेंसेस को, फ्रेजल वर्ब्स अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो उन्हें कैसे ट्रांसलेट करना है, ये मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो यहाँ तक देखिए कि किस तरीके से हुआ। अब ये
अगर आप लोगों ने देख लिया हो तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, इससे आपके दो काम हो रहे हैं, एक आपका फ्रेजल वर्ब्स भी याद हो रहे हैं, दूसरा आप उन फ्रेजल वर्ब्स को अपने डे टू डे अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, प्लस अच्छे लेवल के सेंटेंसेस में आप उन्हें यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है, अब हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है दूसरा है ब्रेक डाउन। इस ब्रेक डाउन के कई मीनिंग है। देखिए इस ब्रेक डाउन का एक होता है, मैं इसमें आप लोग को जो ब्रेक डाउन का बता रही हूं वो बता रही हूं, फूट फूट कर रोना, इमोशनली अपने आप को कंट्रोल ना कर पाना, उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। वैसे गाड़ी वगैरह जब खराब हो जाती है उसे भी कहते हैं। इस एक ही फ्रेजल वर्ब के कई मीनिंग है, तो फूट फूट कर रोने को भी फूट फूट कर रोना, इसको भी जो है हम ब्रेक डाउन कहते हैं। अब जरा इसका देखिए, जैसे सेंटेंस है, अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। इसके लिए वेप्ट बिटरली भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर फ्रेजल वर्ब यूज कर रहे हैं तो कि भाई वो अपने आप को इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाई। अब सबसे पहले हमने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर कर, किसी चीज को कर जो है, तो यहाँ पे आएगा आपका ऑन हियरिंग। क्या? ऑन हियरिंग समाचार, द न्यूज, उल्टा चलता है सेंटेंस में। ऑन हियरिंग द न्यूज, पिता की मृत्यु, ऑफ, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फादर्स डेथ। यहां तक आए, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फादर्स डेथ वह फूट फूट कर रो पड़ी। शी ब्रोक डाउन। अब मैंने यहाँ ब्रोक डाउन इसलिए लगाया है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मैंने यहाँ पे लगाया शी ब्रोक डाउन। ऑन हियरिंग द न्यूज, सुनकर, सुनकर के लिए आप जो है जेरंड का यूज करते हैं। सुनकर किसी में जेरंड, ऑन हियरिंग, सुनकर द न्यूज, उल्टा चलते हैं, द न्यूज किसकी, ऑफ हर फादर्स डेथ शी ब्रोक डाउन। तो ये ब्रेकडाउन जो है इसका वैसे मीनिंग मैंने आपको बताया, गाड़ी वगैरह खराब होने के लिए भी आप जो यूज करते हैं वो ब्रेकडाउन का ही यूज करते हैं। और इमोशनली अगर कोई टूट जाता है तो उसके लिए भी आप क्या यूज करते हैं, ब्रेकडाउन। जैसे कि बिकॉज ऑफ द प्रेशराइजिंग सर्कमस्टांसेस ही ब्रोक डाउन, कि वो इतनी ज्यादा जो परिस्थितियां थी वो इतनी ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालने वाली थी कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो इमोशनली टूट गया। तो ब्रोक डाउन का जो मतलब होता है वो ब्रेकडाउन का वो होता है या तो गाड़ी आदि का खराब होना या किसी की इमोशनली अपने आप को कंट्रोल ना कर पाना। तो ये हुआ आपका दूसरा फ्रेजल वर्ब, इसे भी ध्यान से देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये फ्रेजल वर्ब्स जो है वो आपके हेल्प कर रहे हैं, इस तरीके से आप लोग जो है वोकैबुलरी के माध्यम से अपनी ट्रांसलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो जरूर मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज, ये फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन। ब्रेक इन वर्ड को देख के ध्यान में आता है तोड़ना फोड़ना, लेकिन नहीं, ब्रेक इन का मतलब होता है अनुशासित करना। अनुशासित
करना। अब इसी से मैं आपको एक सेंटेंस बनाती हूँ। यदि तुमने हमें प्यार से अनुशासित किया होता तो हम ज्यादा लायक होते। अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, देखो अगर तुमने हमें प्यार से अनुशासित किया होता, पहली बात तो ये देखिए अनुशासित किया होता, इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस में है। और यदि तुमने हमें प्यार से अनुशासित किया होता तो हम ज्यादा लायक होते, ये बता रहा है कि कोई काम अगर पास में हुआ होता हम ज्यादा लायक हुआ होते। तो ये कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, इफ यू हैड been, if you had been gentle in breaking us in, तो हम क्या होते, तो हम ज्यादा लायक होते। We would have been more efficient if you had been gentle in breaking us in। कि अगर तुम जो है अगर तुम हमसे हमें ऐसे, मैं इसको करते, अगर ये मैं इसको जैसे पैसे वॉइस से मैंने नहीं बनाया, इसको ऐसे बनाया, अगर तुम हमें ऐसे बनाते, तुम हमें प्यार से अनुशासित करते, ये ऐसे बनाते हैं। अगर तुम हमें प्यार से अनुशासित करते तो हम ज्यादा लायक होते, ये इस तरीके से बनाते हैं। तो या इफ यू हैड बीन, अब यहाँ बीन इसे लगाया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इफ यू हैड बीन जेंटल इन ब्रेकिंग अस इन, तो ब्रेकिंग अस इन जब कभी उसमें ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट कहाँ लगाएंगे, बीच में लगाएंगे, फ्रेजल वर्ब के बीच में लगाते हैं। इफ यू हैड बीन जेंटल इन ब्रेकिंग अस इन वी वुड हैव बीन मोर एफिशिएंट, तो हम ज्यादा एफिशिएंट होते। तो जब ये वाला जो सेंटेंस है ये ये जो है फ्रेजल वर्ब का है और ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये परफेक्ट कंडीशनल है जो किसी चीज पे एक ये बताता है कि पास में कोई काम हो सकता था लेकिन किन्हीं कारणवश हो नहीं पाया, तो उसके लिए यूज करते हैं हम परफेक्ट कंडीशनल का यूज करते हैं। तो इफ यू हैड बीन जेंटल, प्यार से, तो उसमें है इफ यू हैड बीन जेंटल, अगर तुम हमें प्यार से अनुशासित करते, इफ यू हैड बीन जेंटल, अगर तुम अच्छे से हमें अनुशासित करते, तो इफ यू इस तरीके से इफ यू हैड बीन जेंटल इन ब्रेकिंग अस इन वी वुड हैव बीन मोर। अच्छा, अब यहाँ पर भी बीन इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो बीन होती है। अब देखिए, एक ये हुआ आपका थर्ड जो है मैंने आपको फ्रेजल वर्ब कराया है। अब मैं आपको नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब करा रही हूँ, ब्रेक इन। अभी तक मैंने जो आपको फ्रेजल वर्ब कराए और एक बार जो है हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको पहला जो फ्रेजल वर्ब कराया था वो कराया था मैंने आपको बियर विथ, यानी कि बर्दाश्त करना या संयम रखना। ब्रेक डाउन मतलब कि किसी चीज में जो है इमोशनली कंट्रोल ना कर पाना। तीसरा ब्रेक इन यानी कि अनुशासित करना। और अब मैं फोर्थ करवा रही हूं आपको, ये तो सारे बी वाले हो गए, अब मैं आपको फोर्थ वन करवा रही हूं। देखो, जो नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है
कास्ट अवे, सॉरी कास्ट सुसाइड नहीं, कास्ट अवे। कास्ट अवे, कास्ट अवे का मतलब होता है टू थ्रो असाइड या एक तरफ फेंक देना, एक तरफ फेंक देना। इसका सेंटेंस देखिए, तुम्हें अपने सारे डर एक तरफ फेंक देने चाहिए या हटा देने चाहिए, और यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए, और यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें अपने सारे डर एक तरफ, अगर आप इसमें कहेंगे तो क्या कहेंगे, थ्रो अवे या इसी तरीके से यूज करेंगे। लेकिन अगर कास्ट अवे यूज करते हैं तो कास्ट अवे से आपका एक अच्छा सा जो है एक इम्पैक्ट आता है। तुम्हें अपने सारे डर एक तरफ फेंक देने चाहिए। सबसे पहले फेंक देने चाहिए के लिए आएगा कि कास्ट अवे, और उसके लिए चाहिए के लिए आप लगाएंगे। यहाँ पर हम शुड भी लगा सकते हैं, मस्ट भी, मैं मस्ट लगा रही हूँ। यू मस्ट क्या करना चाहिए, कास्ट अवे, क्योंकि मस्ट मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यू मस्ट कास्ट अवे, क्या, अपने सारे डर। यू एक तरफ है ना, यू मस्ट कास्ट अवे ऑल योर, डर को बोलेंगे apprehensions. You must cast away all your apprehensions, or and यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। अब चूंकि ये एक ही उसमें चल रहा है तो दोबारा से हमें जब एंड से जोड़ रहे हैं दोबारा से वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। स्वीकार एंड एक्सेप्ट, क्या, यह प्रस्ताव, एंड एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। ठीक है, तो ये हुआ यू मस्ट कास्ट अवे ऑल योर एप्रीहेंशंस एंड एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। तुम्हें अपनी जो डर है, डर की फीलिंग्स हैं, उन्हें एक तरफ कर देना चाहिए और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आज मैंने आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स के माध्यम से ट्रांसलेशन करना सिखाया। आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मैं अब आप यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ बात करूंगी। चलिए अब मैं आप लोगों को देखिए, वोकैबुलरी जो लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास शब्द नहीं होते हैं इसलिए हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। और एक चीज ये हमेशा याद रखिएगा कि जितना भी बोलने में, लिखने में आप जितने अच्छे शब्द यूज करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज कीजिए, लेकिन जितने अच्छे शब्द यूज करते हैं, जितने डिफरेंट शब्द यूज करते हैं, उतना ही अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आए। कल फिर इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।